हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग करिकुलम एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज के पेपर की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोग जो है टाइप्स ऑफ करिकुलम के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग करिकुलम करिकुलम के बेसिक्स, करिकुलम की करेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स क्या है, प्रिंसिपल्स करिकुलम के, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पूरी एक प्लेलिस्ट है करिकुलम के ऊपर, तो आप वो जो है वहाँ चेक कर सकते हैं, जिन्होंने वो सेशंस ना देखे हों। और यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर ये चैनल आपके लिए यूजफुल और बेनिफिशियल है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। आज के सेशन में हम लोग करिकुलम के टाइप्स को ध्यान में देखेंगे। टाइप्स क्या होते हैं करिकुलम के, पाठ्यक्रम के प्रकार क्या होते हैं। गाइस, पाठ्यक्रम के जब आप किताबें खोल करके देखेंगे, नेट खोल करके देखेंगे, तो आपको बहुत सारे पाठ्यक्रम के जो है प्रकार आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे इस सेशन में मैंने मेन जो टाइप्स हैं स्पेसिफिकली आपके सिलेबस को फोकस करते हुए इस सेशन को प्रिपेयर किया है। और इसके साथ साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जो टाइप्स हैं उनको भी मैंने इंक्लूड करने का प्रयास किया। तो होपफुल ये सेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि करिकुलम होता क्या है एक्चुअल में। करिकुलम का मतलब क्या है, पाठ्यक्रम मतलब ए वे टू रीच प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स। पहले से ही कुछ निर्धारित ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको उनको उन तक पहुंचने का जो एक रास्ता है उसे हम लोग करिकुलम कहते हैं। करिकुलम को बहुत सारे कॉमन कंसेप्ट है करिकुलम के लिए यूज होते हैं। व्हाट इज टीचिंग इन स्कूल, अ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, कंटेंट क्या है, कोर्स ऑफ सब्जेक्ट स्टडी क्या है, प्रोग्राम ऑफ स्टडी, सीक्वेंस ऑफ कोर्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस। है ना, इससे भी हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि सिलेबस और करिकुलम सेम है, जिसको प्रीवियस सेशन में मैंने आपको डिफरेंस करके बताया था कि किस तरह से सिलेबस एक नैरो कंसेप्ट है जो कि करिकुलम का पार्ट है, करिकुलम एक ब्रॉड कंसेप्ट है। ठीक है, तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट ऑर्गेनाइज्ड प्लान ऑफ द स्टडी इज कॉल्ड करिकुलम। करिकुलम इज कंटेंट दैट इज प्रिपेयर्ड विद द गोल इन माइंड ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे करिकुलम को जो तैयार किया जाता है उसमें जो विषय वस्तु डाली जाती है वो एक लक्ष्य को निर्धारित करके डाली जाती है, और वहां पे पीरियड ऑफ टाइम जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो लक्ष्य है हमें कितने समय में प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट चीजें हैं गाइस करिकुलम की। बहुत सारी हमने डेफिनेशंस भी उसमें डिस्कस करी थी। तो इस सेशन से पहले आप उस सेशंस को आप अगर यदि आप ध्यान से समझेंगे तो आपको लिंक करने में और समझने में और अधिक हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टाइप्स ऑफ करिकुलम। तो तीन मुख्य प्रकार हैं गाइस करिकुलम के: डेवलपमेंटल करिकुलम, फंक्शनल करिकुलम और इकोलॉजिकल करिकुलम। ठीक है, ये वन बाय वन करके हम इनका पाठ्यक्रम को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है गाइस डेवलपमेंटल करिकुलम। ये डेवलपमेंटल करिकुलम या विकासात्मक पाठ्यक्रम होता क्या है, इसको मैंने कुछ कंटेंट में जो है इसको डिवाइड किया है, ताकि आपको ये जो पॉइंट में जो है जब आप चीज को समझोगे तो आपको चीज जो है आपको जो टाइप्स है जो याद रखने में जो है वो बहुत ही आसानी होगी गाइस। ठीक है, तो सबसे पहला है डेवलपमेंटल। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इस जो पाठ्यक्रम का जो मेन फोकस होगा वो होगा बच्चे का डेवलपमेंट करना, बच्चे का विकास करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो आईपी फ्रेम होगा, जब बच्चे का विकास होगा तो इसका मतलब है पाठ्यक्रम का जो फोकस पॉइंट होगा वो बच्चा होगा, लर्नर होगा, चाइल्ड होगा। तो इट इज वी कैन से दैट इट इज चाइल्ड सेंटर करिकुलम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है। और इस पाठ्यक्रम पर जो हम आईपी फ्रेम करेंगे, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम फ्रेम करेंगे, वो भी जो है वो डेवलपमेंटल क्वोशिएंट को विकासात्मक जो आप बोल सकते हैं कि विकासात्मक जो बच्चे का जो क्वोशिएंट है ना, उसको जो है वो बढ़ाना होगा, इसका इसका जो उद्देश्य होगा, है ना, बच्चे के यानी कि विकास में जो है विकास को जो है बढ़ावा देना होगा। ठीक है, तो और इसके बाद जो है हम लोग
फोकस की बात करें कि इस कार्य का ये जो पाठ्यक्रम है, ये इसका फोकस क्या होगा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो फोकस ऑफ दिस करिकुलम इज ऑन द लर्नर्स ग्रोथ एंड ग्रोथ, जो कि फिजिकल और मेंटल दोनों ही प्रकार की होगी, और हिज एक्टिविटीज, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट है। तो बच्चे का हमने ओवरऑल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करनी है, विशेषकर शारीरिक और मानसिक तौर पर, और ऐसी ही गतिविधियों को शामिल किया जाएगा जो कि बच्चे की योग्यता और रुचि के अनुसार हो। ठीक है, और इट इज डिजाइन टू अचीव यू नो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। हमने जो ऑब्जेक्टिव्स पहले से डिटरमाइन कर रखे हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए होंगे, बच्चे के विकास पर आधारित होंगे, जो जो विकास में बच्चे की कमी रह गई है उस विकास को बढ़ावा देने के लिए होंगे, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को हमें विद इन टाइम जो है वो अचीव करना होगा। तो बेसिस क्या होगा इस करिकुलम का? बेसिस ऑफ दिस करिकुलम इज फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर अप्लाई। और यहाँ पर हम लोग प्लेवे मेथड को ज्यादा, क्योंकि बच्चे की बात कर रहे हैं, छोटे बच्चे की, है ना, विकास के समय की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंटल पीरियड की बात कर रहे हैं। तो जब चाइल्ड सेंटर अप्रोच है तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्लेवे मेथड यहाँ पे जो है वो ज्यादा उपयोग में, खेल खेल में बच्चे के विकास की बात जो है वो की जाएगी। विकास के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास जो है इस करिकुलम के माध्यम से किया जाएगा। उद्देश्य क्या होगा? एम ऑफ दिस करिकुलम इज टू टीच दोज स्किल्स दैट हैव नॉट येट डेवलप इन द चाइल्ड। ऐसे कौशलों का विकास करने होगा, ऐसे कौशल इस पाठ्यक्रम में डाले जाएंगे, इस आईपी में डाले जाएंगे, जो कि अभी तक बच्चे ने जो है वो अचीव नहीं किए हैं। इस पाठ्यक्रम के अंदर जो बच्चे की स्पेशल नीड्स को, बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है, जो जो उसमें टैलेंट्स हैं, जो जो उसमें डेफिशिएंसीज हैं, उनको देख करके जो है वो तैयार किया जाएगा, ताकि वो जो वीकनेसेस जो है वो कवर हो सके, और बच्चे का जो है नीड बेस्ड करिकुलम जो है तैयार किया जाएगा। और नीड कौन सी? डेवलपमेंटल नीड, विकासात्मक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाएगा। एंड कंटेंट कैसा रहेगा इस पाठ्यक्रम का? विषय वस्तु किस तरह की आप इसमें शामिल करेंगे? विल बी सच लर्निंग एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस दैट विल लीड टू द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ऐसे विषय वस्तु डाले जाएंगे, ऐसे इसमें सिलेबस होगा, ऐसे आप कह सकते हो अपनी भाषा में कि ऐसे विषय होंगे, ऐसे कंटेंट होंगे जो कि बच्चे के अंदर इस तरह की लर्निंग एक्टिविटीज और अनुभवों को, एक्सपीरियंसेस को डेवलप करें, जिससे बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो है हो पाए, जिससे बच्चे का डेवलपमेंटल कोशेंट जो है वो उसकी बढ़ोतरी हो पाए, उसमें जो है उन्नति हो पाए। तो आईपी भी पूरी तरह से जो है वो इसी के ऊपर फोकस होगा। मेथड कौन सी यूज करी जाएगी? जनरली प्लेवे मेथड। और मटेरियल किस तरह का होगा? मटेरियल होगा जैसे जो बच्चे की ज्यादातर खेल खेल की, यहाँ पे आप याद करिए, आप अपने असेसमेंट टूल्स ध्यान में डालिए, उपान्यन, पोर्टेज गाइड, आरंभ, इस तरह के असेसमेंट टूल्स का जो है उपयोग करके ये डेवलपमेंटल करिकुलम जो है वो तैयार किया जाएगा। आई होप कि डेवलपमेंटल करिकुलम आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फंक्शनल करिकुलम, कार्यात्मक पाठ्यक्रम। गाइस हम लोग फंक्शनल एकेडमिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें फंक्शनल रीडिंग, फंक्शनल राइटिंग भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट को गो थ्रू कीजिए, तो आपको जो है ये सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो वहां मैंने बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया था कि फंक्शनल एक्टिविटीज क्या होती है, ये कार्यात्मक शब्द होता क्या है। जब हम नॉर्मल बच्चे के लिए एकेडमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ फंक्शनल एकेडमिक क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर कॉग्निटिव लिमिटेशंस है बच्चे की। यहाँ पर बच्चे की जो है बौद्धिक अक्षमताएं हैं, बहुत सारी डेवलपमेंटल डिले हैं। तो यहाँ पर जो है फोकस बच्चे का किस चीज का किया जाएगा कि जो विद इन टाइम जो है, जो लिमिटेड पीरियड है। दूसरी चीज, यहाँ हम जीरो रिजेक्शन भी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं प्रिंसिपल को। और किसी भी एज में बच्चा आपके पास आ सकता है, तो हमें जो है वो एक सिक्वेंशियल लर्निंग की बजाय हम यहाँ पे नीड बेस्ड जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चे को देते हैं। जब नीड बेस्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं तो कार्यात्मक पाठ्यक्रम की जरूरत होती है। दिस इज एक्टिविटी सेंटर करिकुलम। वहां पे डेवलपमेंटल में क्या था? चाइल्ड सेंटर था। यहाँ पर एक्टिविटी, यहाँ पर क्रियाओं को जो है वो फोकस दिया जाता है, फंक्शनल एक्टिविटीज, स्किल को फोकस किया जाता है। आईपी में फंक्शनल एक्टिविटीज जो है वो मेन रहेंगी।
आप सब याद कीजिए एफएसीपी टूल जो आप लोग यूज करते हो आईपी में, ठीक है। और उस टूल के अंदर हम लोग ने क्या डिस्कस करते हैं, हम लोग किस तरह के डोमेन्स होते हैं। कहीं होता है आपका कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएस, है ना, फिजिकल एजुकेशन, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता सब्जेक्ट। वहां पे सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, आपके कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, डोमेन जिसे आप लोग कहते हैं पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल एंड रिक्रिएशन, और उसमें फिर हम लोग उसको इंडोर और आउटडोर में बांट देते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है, फंक्शनल एक्टिविटीज है, वो क्रियाएं जो कि उसको अपने डेली लाइफ में एडजस्ट होने में मदद करती है। तो ये फोकस यहाँ पर स्किल्स पर रहेगा, कौन से स्किल्स, फंक्शनल स्किल्स। तो फोकस टू इम्प्रूव फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज ऑफ द चाइल्ड इन डे टू डे लाइफ स्किल्स लाइक पर्सनल, जैसा मैंने अभी आपको डिस्कस करा, ठीक है। तो लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव करना इस करिकुलम का मुख्य उद्देश्य होगा। कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा पे फोकस करना नहीं है ना, कोई सर्टिफिकेट नहीं बच्चे को देना है। यहाँ पर फोकस किस चीज का, कि बच्चा अपनी लाइफ स्किल्स को जो इम्प्रूव कर सके, इंडिपेंडेंसी जो है वो इंडिपेंडेंसी की तरफ जो है वो आ सके बच्चा। ये मेन मुख्य उद्देश्य इस पाठ्यक्रम का होता है। आधार क्या होता है, इसका बेसिस क्या होता है, द करिकुलम कवर्स ऑल द एक्टिविटीज दैट द चाइल्ड हैज टू डू फ्रॉम द हार्ट, यू नो फ्रॉम द सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको गलत मेंशन कर दिया है, डे टू नाइट, है ना, हार्ट नहीं है, सॉरी, फ्रॉम डे टू नाइट, दिन से रात तक जितनी भी एक्टिविटीज बच्चा करता रहता है, और जो है स्कूल और घर का भी जो है, मतलब स्कूल से घर में, ये सारी एक्टिविटी। तो बेसिस क्या होगा इस पाठ्यक्रम का, सॉरी गाइस, यहाँ पे हार्ट नहीं है, यहाँ पे डे है, डे टू नाइट है, ओके। तो दिस करिकुलम कवर्स ऑल द एक्टिविटीज जो कि बच्चा दिन से रात तक, है ना, स्कूल में, घर पे करता रहता है, अपनी कम्युनिटी में अपनी भूमिका को परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो उस करिकुलम का पार्ट होंगी। उद्देश्य क्या होगा इस पाठ्यक्रम का, as I discussed, the child can act independently in daily life. The child can act independently in his community. अपने समुदाय में वो independently जो है वो काम कर सके। अब इसमें सब्जेक्ट मैटर्स किस तरह का होगा गाइस, कंटेंट कैसा होगा, एक्टिविटीज एंड फंक्शनल स्किल्स ऑफ डेली लिविंग सच एज फंक्शनल एक्टिविटीज एट एडीएल, वोकेशनल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी। तो ये सारे जो है इस पाठ्यक्रम का पाठ भाग होंगे, ठीक है। और गाइस इस पाठ्यक्रम में मेथड्स किस तरह के यूज होंगी, बिहेवियरल टेक्निक्स जनरली हम लोग यूज करते हैं, प्रॉम्प्टिंग, चेनिंग, शेपिंग, टास्क एनालिसिस, रीइंफोर्समेंट, है ना, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का ज्यादा उपयोग किया जाता है, फ्लैश कार्ड्स, टीएलएम किट हम लोग बनाते हैं, फंक्शनल एड्स यूज करते हैं हम लोग, बुक्स, हैंड बुक्स, ये सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पे, चार्ट होते हैं। तो ये आपके टीएलएम की तरह हम लोग यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। और मेथड्स, हर एक बिहेवियरल टेक्निक्स और फंक्शनल जो है मेथड्स जो है वो यूज की जाती है, ओके। तो ये था फंक्शनल करिकुलम, जिसका उद्देश्य बच्चे को अपनी कम्युनिटी में या डेली लाइफ में इंडिपेंडेंट बनाना। और डेवलपमेंटल करिकुलम, जिसका उद्देश्य है बच्चे का विकास करना, बच्चे की जहां जहां पे डेवलपमेंटल डिले है, डेफिशिएंसी रह गई है, उसको जो है वो इम्प्रूव करना, उसके डेवलपमेंट को, ओके। डीक्यू को जो है वो इम्प्रूव करना, डेवलपमेंटल क्वोशिएंट को जो है वो आपको बढ़ाना है, ठीक है। जैसे आईक्यू होता है ना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि, ऐसे ही विकासात्मक लब्धि होती है, उसको इम्प्रूव करना है। तो अब आ गया इकोलॉजिकल करिकुलम, पर्यावरणीय पाठ्यक्रम, जिसे पारिस्थितिक भी कहते हैं, यानी परिस्थिति से रिलेटेड। तो ये आपका, ये देखिए, इकोलॉजिकल, पारिस्थितिक कारक, ठीक है। तो इसको पारिस्थितिक करिकुलम भी कहा जाता है, पर्यावरणीय करिकुलम भी कहा जाता है। तो इकोलॉजिकल, यहाँ पर गाइस हम लोग क्या यूज करते हैं, हॉलिस्टिक अप्रोच यूज करते हैं, ओवरऑल, है ना। हॉलिस्टिक अप्रोच, यहाँ पे कोई चीज एक पर्टिकुलर को फोकस न करके यहाँ हम एनवायरमेंट को फोकस करते हैं, जिस एनवायरमेंट में बच्चे का विकास होना है, जिस एनवायरमेंट में बच्चे ने फंक्शनल स्किल सीखनी है, वो हमारा मेन फोकस जो है वो होता है। तो इकोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड चाइल्ड्स नेचुरल, ज्योग्राफिकल, अर्बन, रूरल, सोशल, कल्चरल एंड एजुकेशनल एनवायरनमेंट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आईपी जो है, इट विल बी रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल एक्टिविटीज। फोकस किस चीज पर होगा गाइस, द करिकुलम इज डिजाइन कीपिंग इन माइंड द फैक्टर्स दैट आर करंटली अफेक्टेड द चाइल्ड। ऐसे फैक्टर्स की बात करेगा जो कि करंटली बच्चे को अफेक्ट कर रहे हैं। बेसिस द करिकुलम इज बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट व्हिच हैज एन इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड्स लाइफ, बिहेवियर एंड रिहैबिलिटेशन। बच्चे का एनवायरनमेंट के ऊपर ज्यादा बेस फोकस होता है, यही उसका आधार होता है जब हम करिकुलम को फ्रेम करते हैं, जो एक्टिविटीज डालते हैं बच्चे की लाइफ से रिलेटेड, बच्चे के व्यवहार, बच्चे के पुनर्वास, ये सारी चीजें जो है इस पाठ्यक्रम का आधार होती है। जब भी पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, इन चीजों को जो है वो ध्यान में रखा जाता है, इन चीजों को इम्प्रूवमेंट की बात जो है वो की जाती है।
उद्देश्य क्या होता है इकोलॉजिकल करिकुलम का? उद्देश्य होता है गाइस, थ्रू ट्रेनिंग द चाइल्ड कैन ओनली एडजस्ट इन, सॉरी कैन नॉट लिखा हुआ है, कैन ओनली एडजस्ट इज एनवायरमेंट बट ऑल्सो लिव इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो ट्रेनिंग के दौरान ना केवल बच्चा जो है एडजस्ट कर सके अपने एनवायरमेंट में, बट ऑल्सो लिव इंडिपेंडेंटली, कैन नॉट, सॉरी, ठीक है, कि ट्रेनिंग के द्वारा बच्चा जो है केवल अपने वातावरण में ही एडजस्ट ना कर पाए बल्कि इंडिपेंडेंट भी जो है वो हो सके। कंटेंट कैसा रहेगा, विषय वस्तु कैसी रहेगी? लर्निंग एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस दैट रिलेट टू द चाइल्ड्स होम एंड स्कूल। ऐसे अनुभव, ऐसी एक्टिविटीज दी जाएंगी जो कि बच्चे के घर और स्कूल दोनों से ही कनेक्टेड होंगी। आपको याद होगा जब हम लोग बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, तो जहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम बिहेवियर को ठीक करने की बात करेंगे तो वो भी कहाँ पे करेंगे, स्कूल में भी और घर पे भी। ऐसे ही जब आप स्किल सिखाने की बात करोगे, है ना, वातावरण की बात करोगे, तो वो घर से भी प्रभावित होगा और स्कूल से भी प्रभावित होगा, क्योंकि दोनों ही चीजें जो है वो कम्युनिटी का पार्ट है और दोनों में ही बच्चा जो है सरवाइव करता है, दोनों में ही रहना जो है उसे सीखना है। अब मेथड और मटेरियल कैसे होंगे गाइस? यहाँ पर एक्चुअल और रियल लाइफ मटेरियल की बात की जाएगी। एक्चुअल मेथड, रियल लाइफ सिचुएशंस में जाकर के उनको सिखाना है। फील्ड वर्क जो है, फील्ड विजिट जो है, फिर फील्ड का एक्सपोजर दे करके जो है वो ज्यादा यहाँ पर जो है चीजों को सिखाया जाता है। डोमेस्टिक एक्टिविटीज अगर आपको बच्चे को सिखानी है तो वो आप घर पर रसोई घर में ही लेकर के जाके सिखाएंगे। अगर बच्चे को आपको यू नो कोई भी आपको पौधों से रिलेटेड कोई ऐसा इस तरह की कोई चीज सिखानी है तो आपको उनको, कोई आपको हार्वेस्ट से रिलेटेड आपको कोई टूल्स सिखाने हैं, खेतों के बारे में बताना है, तो वो सारी चीजें आपको वहां जा करके उन एक्चुअल उपकरणों को, टूल्स को यूज करते हुए जो है बच्चा प्रॉपर वे में सीखेगा। या अगर आपको सपोज मनी का कंसेप्ट सिखाना है तो मनी का कंसेप्ट क्लासरूम की सिचुएशन में फंक्शनल करिकुलम के द्वारा सिखा करके फिर आपको जनरलाइज जो है वो उसके अंदर इकोलॉजिकल करिकुलम के को आधार बना करके आपको एक्चुअल शॉप पे ले जाकर के जो है उसकी ट्रेनिंग जो है वो देनी होगी। ठीक है, तो लेकिन अब ये तीन तरह के करिकुलम तो हमने डिस्कस कर लिया गाइस। ठीक है, अब हम लास्ट उसमें हैं और इसमें हमने तीन तरह के करिकुलम डिस्कस जरूर करें, लेकिन टीचर को यह ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी एक प्रकार का पाठ्यक्रम जो है वो काफी नहीं है। एमआर बच्चों के लिए या इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों के लिए तीनों प्रकार का जो है करिकुलम जो है वो आप ब्लेंड करके, इंटीग्रेट कर करके, जैसी उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार, यानी कि उसका जो ओवरऑल जो पाठ्यक्रम जो बनेगा उसमें तीनों का ही प्रभाव जो है वो होना चाहिए। एक्चुअल में गाइस इसको आप लोग अप्रोचेस भी एक तरह से कह सकते हो, इनके माध्यम से जो है हम लोग पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये तीनों करिकुलम आपको क्लियर होंगे। अब कुछ एक रिलेटेड कर कंसेप्ट है करिकुलम के जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो कॉमन है, ये भी आपको टाइप्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। ऑल्दो ये आपके सिलेबस में शायद नहीं है, एक लैक्टिक तो मिलेगा लेकिन दूसरे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट आपको क्लियर होने जो है वो बहुत जरूरी है। पहला है इक्लेक्टिक करिकुलम, जिसे हम लोग उदार पाठ्यक्रम भी कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, बड़ा ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही उदार पाठ्यक्रम है। यानी कि क्या है इक्लेक्टिक? इक्लेक्टिक का मतलब होता है पिक एंड चूज, है ना। आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार आपके सामने सारी वैरायटीज है और आप उसको समझिए कि आपकी आवश्यकता क्या है और उसको उठाइए, उसको चूज करिए, दैट इज इक्लेक्टिक। ठीक है, इट इज नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ ऑल टाइप ऑफ द करिकुलम। ये एक तरह का ब्लेंड है, मिक्स है, ऑल टाइप ऑफ फ्यूजन करिकुलम्स का। ठीक है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है नेचर में, बच्चे की एबिलिटीज को, लेसन के डिमांड को, एम को ध्यान में रख करके मेथड, अप्रोचेस और मटेरियल जो है वो सेलेक्ट किया जाता है। तो आप बहुत ही आसानी से इसे याद रख सकते हैं, फ्यूजन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करिकुलम, फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड कंबाइंस वेरियस अप्रोचेस, बहुत सारी अप्रोचेस को जो कंबाइन करता है, दैट इज इक्लेक्टिक करिकुलम, उदार पाठ्यक्रम, बहुत ही उदार है। ठीक है ना, कोई फिक्स उसमें कुछ रिजिडिटी नहीं है। नेक्स्ट है गाइस हिडन करिकुलम। हिडन का मतलब होता है, नाम से समझ में आ रहा है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम। ये छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है? हिडन करिकुलम refers to the unwritten, unofficial and often unintended lesson, values and perspectives
ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस पे फोकस करते हैं। 4 पेज का जब हमारा शुरू होता है कोर्स, हमें दे दिया जाता है कि ये औपचारिक है, ये लिखित हुआ है ना। यही आपसे अपेक्षा करी जाती है कि इस लिमिटेड टाइम में आप जो है इसको सीखेंगे, इसी के ऊपर आपका एग्जाम होगा ना। लेकिन गाइस उसके अलावा भी पूरे साल 2 साल के अंदर हम लोग जो बहुत सारी चीजें जो उस करिकुलम में नहीं लिखी हुई हैं, जो अनऑफिशियल हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब इंटेंशनली उनको हमें सिखाया भी नहीं जाता है उन वैल्यूज को, उन पर्सपेक्टिव को, लेकिन फिर भी बच्चा जो है वो स्कूल में उन सब चीजों को सीख लेता है। दैट इज कॉल्ड हिडन करिकुलम। इज डिस्क्राइब्ड एज हिडन बिकॉज इट इज यूजुअली अननॉलेजेबल और अनएग्जामिन्ड बाय स्टूडेंट। उसका कोई एग्जाम भी नहीं होता है ना। और वो आपको आपके अनुभव, डिसिप्लिन, मैनेजमेंट, मोरल एजुकेशन, बहुत सारे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस जिसको आप वास्तविक जीवन में जाकर के उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में वो कहीं किसी पाठ्यक्रम में ना लिखे हुए हैं, ना ही औपचारिक है, ना उनका कोई एग्जाम होएगा, ना ही उसका कोई फिक्स टाइम होता है। अनइंटेंशनली आप उन वैल्यूज और पर्सपेक्टिव्स को जो है वो सीख जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हिडन करिकुलम। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज कोर करिकुलम। व्हाट इज दिस कोर करिकुलम? है ना, कोर से ही समझ में आ रहा है कि द बॉडी ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स एक्सपेक्टेड टू बी लर्न बाय ऑल स्टूडेंट। ये आपसे सबसे जितने भी स्टूडेंट है, चाहे किसी की योग्यता कम है या किसी की ज्यादा है, ठीक है, आप अगर आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कम से कम आप इतना सब बच्चे जो है वो सीखेंगे। दैट इज कॉल्ड कोर करिकुलम, जनरली रिलेटेड टू a set of subjects and learning areas that are common to all students such as languages, mathematics, arts, physical education, है ना। ये सारी चीजें जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर करिकुलम। तो ये सारे जो कॉमन चीजें हैं जो हम सबको पढ़नी ही पढ़नी है, हर स्टूडेंट को पढ़नी है विदाउट एन चॉइस, आपका चाहे इंटरेस्ट हो या ना हो, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं कोर करिकुलम। ओके, नेक्स्ट है गाइस, लास्ट है ये आपका नल करिकुलम, जिसे शून्य पाठ्यक्रम बोलते हैं। बड़ा ही नाम बड़ा अजीब सा कि शून्य पाठ्यक्रम क्या होता है भाई, ये नल करिकुलम एज इंफॉर्मेशन दैट स्कूल्स डोंट टीच। ठीक है, क्या बोलता है नल करिकुलम कि स्कूल जो है उसको सिखाता नहीं। फॉर एग्जाम्पल इन सोशल स्टडीज the teachers may give a general overview of the history of science while covering the scientific evaluation. However, this information is excluded from the formal curriculum. अब फॉर्मल करिकुलम में कहीं भी नहीं लिखा होगा कि जो है वो साइंस की हिस्ट्री को भी बताना है कि विज्ञान कैसे आया, उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या उस किस तरह से उसने उसका ओरिजिन हुआ, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, ये कहीं फॉर्मल करिकुलम में नहीं लिखा। लेकिन जब टीचर को जब टीचर को बताना है आपको रिवैल्यूएशन के बारे में, साइंटिफिक रिवैल्यूएशन के बारे में, तो उसको जो है उससे पहले जो है उसकी हिस्ट्री आपको बतानी होगी। तो ये जो चीज उसको बेस दे रही है ना, प्री रिक्वेस्टिक है जिसके लिए, उसके बिना आपको अगला कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। ये गाइस आपका क्या है, ये आपका जो है शून्य करिकुलम कहलाता है, जो कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, इंटेंशनली जो है वो नहीं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसे कहते हैं हम लोग नल करिकुलम, शून्य पाठ्यक्रम। ठीक है, जो कि स्कूल टीच नहीं करता है। ठीक है, लेकिन आपको जो स्कूल को टीच करना है उसको पढ़ाने के लिए उसका बेस देना आपको जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं शून्य पाठ्यक्रम। तो आई होप गाइस आपको ये छोटा सा सेशन आपको समझ में आया होगा और ये कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंटल, फंक्शनल और इकोलॉजिकल करिकुलम। ठीक है, डेवलपमेंटल जो बच्चे के डेवलपमेंट पे फोकस करता है, फंक्शनल जो बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, फंक्शनली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कम्युनिटी में, और इकोलॉजिकल जो कि बच्चे के एनवायरनमेंट को फोकस करके जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि सेशन आपको समझ में आ गया। यदि कोई भी क्वेश्चन होगा, इस कोई चीज आपको ना समझ में आई, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट छोड़ दीजिए, तो वहां आपको आंसर मिलेगा जरूर। और यदि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अपकमिंग सेशन गाइस अप्रोचेस ऑफ करिकुलम के ऊपर होगा, तो स्टे ट्यून विद द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।